अब जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे में 107 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये मामला हाथरस से सामने आया है, जहां पर एक सत्संग में भगदड़ हुई। भगदड़ मचने के बाद यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा यहां पर बढ़ गया है। 107 लोगों की मौत की खबर जो है आधिकारिक पुष्टि फिलहाल हुई है। 107 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कुछ लोग जो हैं अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं, इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एडीजी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे हादसे को लेकर, सुनिए। ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी मृतकों का कर रहे हैं ताकि हम उनके परिवारों से उनको जोड़ सकें। तो एडीजी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो लोग जो पहुंच रहे हैं अस्पतालों में उनकी पहचान की जा रही है ताकि जो अपनों की तलाश वहां पर लोग कर रहे हैं, परिजन कर रहे हैं, उन तक जो है उनके शव पहुंच जाए या अपनों की तलाश जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनों से मिल जाएं। ये प्राथमिकता कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन की ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। अमित हमारे सीयू की ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल पा रहा है हादसे को लेकर? देखिए मरने वाले को जो आंकड़ा है वो 107 पहुंच चुका है और बताया ये जा रहा है कि अभी ये आंकड़ा और थोड़ा बढ़ सकता है। सबसे पहली काम जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जो मरने वाले लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन इस वक्त किया जा रहा है और कई लोग जो अपने परिजनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद की जा रही है। इसके अलावा जो घायल हैं, घायलों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन्हें कहा है कि घायलों को इलाज पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए। तो जो अब प्राइवेट अस्पताल में भी घायलों को इलाज के लिए वहां पर जाया जा रहा है। इसके अलावा और एक अपडेट करा दूं कि इस वक्त जो लोकल पुलिस है के आला अधिकारी जो हैं वो बाबा की तलाश कर रहे हैं और इसके अलावा आयोजकों की भी तलाश कर रहे हैं। आयोजकों का मोबाइल फोन। मानव हमारे सीयू की लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, कोई अपडेट आपके पास, बताइए। सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव वो जगह है जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ आसपास अगर आप देखेंगे तो अधिकारियों का जमावड़ा है, यूपी पुलिस का जमावड़ा है और पास में ही यहाँ पर वो कम्युनिटी है, जो हेल्थ सेंटर है वो यहाँ पर है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, रात के समय भी यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि फुलरई वो जगह जहाँ पर ये आयोजन चल रहा था, वहाँ पर यह हादसा हुआ। उसके बाद से ही लगातार जो परिजन थे वो अपने से ही शवों को यहाँ पर लेकर पहुँचे थे और ऐसे में अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अधिकारियों की गाड़ियाँ लगातार पहुँच रही हैं। जाम काफ़ी लंबा लगा हुआ है। इस चक्कर में हमको भी अस्पताल तक पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से करीब 200-300 मीटर पर वो अस्पताल है। और शुरुआत में सबसे पहले जो मृतक थे, जो घायल थे, उनको सबसे पहले यहाँ पर लाया गया था। और कितनी दूरी पर मानव यहाँ से अस्पताल है? अभी फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है? क्या प्रशासनिक अमला, तमाम पुलिस वाले हम सुन पा रहे हैं, सायरन्स भी हम सुन पा रहे हैं? क्या बड़ी तादाद में कुछ प्रत्यक्षदर्शी आपको नजर आ रहे हैं क्या आसपास? बिल्कुल, देखिए जो अनुयायी थे, जिनकी इसमें जान गई है, उनके परिजन यहाँ पर अभी भी लगातार मौजूद हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर प्राथमिक इलाज के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए लोगों को सबसे पहले यहीं लाया गया था, क्योंकि फुलरई यहाँ से करीब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और फुलरई वो इलाका है, वो जगह है, हाथरस का वो गांव जहाँ पर ये भोले बाबा नारायण सागर जिनका नाम है, उनका आयोजन चल रहा था, उनका सत्संग चल रहा था। और अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, आप देखिए कि जो परिजन है वो अभी लगातार अस्पताल की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इस पूरे इलाके में एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं,
पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार शाम से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी तरीके से लगातार अधिकारियों की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि एक अच्छी खबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक राहत की खबर ये है कि इस इलाके में फिलहाल बारिश नहीं हो रही, क्योंकि जब हम नोएडा से इस ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो बचाव राहत का कार्य है वो लगातार चल रहा है। बारिश की वजह से व्यवधान यहाँ पर नहीं पड़ा है, लेकिन इस तरीके से एम्बुलेंस चल रहे हैं। अगर आप बात कर पाए, समझ पाए ये हादसा कैसे हुआ, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई मदद मिल पा रही है प्रशासन की तरफ से, क्या वो ढूंढ पा रहे हैं अपनों को वहां पर? बिल्कुल, यहाँ लोगों से मैं बात करूंगा क्योंकि ऐसे में सब लोग गमगीन हैं। आप लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। आप कहाँ से हैं? सिकंदरा से सर। आपका कोई परिजन यहाँ पर है क्या? नहीं, परिजन नहीं है, देखने के लिए आ रहे हैं सर। जहाँ पे जो यहाँ का जो हिसाब किताब था सर वो बहुत खराब था, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, तो पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। ये देखिए, ये तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं, मानव हमारे सहयोगी उस अस्पताल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सबसे पहले घायलों को पहुंचाया गया था। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस पंडाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सत्संग रखा गया था। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि जहां पर सत्संग हुआ, जो बाबा इस सत्संग को करवा रहे थे वो भोले बाबा फरार बताए जा रहे हैं। अनुयायी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है भगदड़ का माहौल हो गया, कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, कुछ लोगों की दबने से मौत हो गई। और जिस तरीके से एडीजी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 100 से ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 107 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि घायलों को जल्द से जल्द जो है वो इलाज मुहैया करवाया जाए। अब कहीं ना कहीं देखिए परेशानी यही है कि जितने भी वहां पर सरकारी अस्पताल है वो पहले ही वहां पर फुल हो चुके हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों तक यहाँ पर जो है लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें जो है वो दिल दहला देने वाली यहाँ पर सामने आ रही है। चश्मदीदों की तरफ से जो दर्द बयां किया जा रहा है वो अपने आप में हृदय विदारक है। कहीं ना कहीं खौफजदा है लोग। एकाएक जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई, प्रशासन क्या कर रहा था, सिस्टम यहाँ पर फेल क्यों हो गया, तमाम जो इंतजाम थे वो नाकाफी क्यों नजर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और जब ये पूरा हादसा बरपा उस वक्त बाबा कहाँ थे, अब बाबा इसके बाद कहाँ पर है? पुलिस ये जरूर कह रही है कि हम बाबा को पकड़ लेंगे, उनकी तलाश की जा रही है। आयोजक कहाँ थे? लगातार यही कहा जा रहा है कि आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन वो तो लोकल है, उनको ढूंढने में, उनको पकड़ने में कितना वक्त लग रहा है। कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, बाबा की तलाश की जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि यही आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 50 से 60 हजार लोग जो है इस पूरे सत्संग में यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। अब कैपेसिटी से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर आ गए। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो रही थी तो इतनी भीड़ इकट्ठा होने क्यों दी, इस तरीके के नाकाफी इंतजाम साबित क्यों हो रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ऐसे में 107 लोगों की जान चली गई। उन 107 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन पर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान जरूर लिया है इस पूरे हादसे का, खुद मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं वो अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। और बड़ी खबर यह भी इस वक्त मिल रही है, अलीगढ़ के कमिश्नर ने 107 की मौत की पुष्टि कर दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है क्योंकि मरने वालों की संख्या अब और बढ़ती जा रही है। बहुत दर्दनाक हादसा, अब इसको हादसा कहा जाए या हत्या कहा जाए, क्योंकि लापरवाही, घोर लापरवाही, आपराधिक लापरवाही, जिसकी वजह से 107 लोगों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। अलीगढ़ के कमिश्नर ने 107 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ चुका है। 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी, हॉल छोटा था, रास्ता संकरा था, ज्यादातर महिलाएं, बच्चे थे, भागते हुए एक दूसरे पर गिरे। 4 बजे के आसपास, यानी कि अब से करीबन 3:30-4 बजे। नीचे हेल्पलाइन भी देख रहे हैं आप। और सीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है, यह भी खबर आ रही है। सत्संग में सिर्फ 72 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी थी। लापरवाही हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई? गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। केंद्र सरकार से हर मदद का आश्वासन जो है